हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसे कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि कोविड 19 की वजह से जो न्यू रिटर्न्स आनी थी वो 1 अप्रैल से शिफ्ट होके 1 अक्टूबर 2020 से इम्प्लीमेंट होनी थी। बट कुछ दिन पहले एक वेबिनार में जो कि होस्ट किया गया था एसोचैम के थ्रू वहां पे योगेंद्र गर्ग जी, जो कि प्रिंसिपल कमिश्नर हैं जीएसटी पॉलिसी एट सीबीआईसी में, उन्होंने बताया कि न्यू रिटर्न्स जिसके बारे में ANX 1, ANX 2 और रिटर्न्स 1, 2, 3 जो कि सुगम सहज वो सब आ चुके थे, उसका फॉर्मेट बेसिकली आ चुका था। तो वो अब जो है गवर्नमेंट ने वो रिटर्न सिस्टम को डंप कर दिया गया है और जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है GSTR 3B GSTR 1 उसी को ही मॉडिफाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें कहा गया कि जैसे कि बिजनेस टुडे के इस स्क्रीन में आपको दिख भी रहा होगा, इन्होंने अपने उसमें डाला भी है कि गवर्नमेंट डंप न्यू जीएसटी रिटर्न सिस्टम टू कंटिन्यू विद द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द एग्जिस्टिंग वन। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है इसी को ही कंटिन्यू करेंगे विद मॉडिफिकेशंस, और जो नई रिटर्न्स की प्लानिंग थी वो जो है ड्रॉप कर दी गई है फॉर द अब वो ड्रॉप हो चुकी है। तो उन्होंने यहाँ कहा द जीएसटी नेटवर्क आईटी सपोर्ट ऑफ द जीएसटी regime is working on the modifying and improving current return and will soon announce an advanced version of the existing system। जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है 3B GSTR 3B GSTR 1 जो फाइल करते हैं, इसको जो है अपग्रेड कर दिया जाएगा, जिससे कि GSTR 1 फाइल होते ही जो उससे आउटवर्ड लाइबिलिटी है सेम एज इट इज जो है ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी GSTR 3B में। तो इसमें फर्दर ये कहा द गवर्नमेंट प्लान टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग रिटर्न्स फाइलिंग सिस्टम इंस्टेड ऑफ रोलिंग आउट द न्यू मॉडल। जो न्यू मॉडल आना था जिसकी हमने काफी तैयारी भी कर ली थी, रिटर्न्स का प्रोसेस को समझ लिया था, बट अब वो अभी नहीं आ रहा। अब वो न्यू सिस्टम की जगह जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी को जो है मॉडिफाई कर रहे हैं, और सपोज टू बी लॉन्च ऑन 1 अक्टूबर दिस ईयर। जैसे कि नई रिटर्न्स आनी थी 1 अक्टूबर को, तो वही जो पुराना सिस्टम है वही विद मॉडिफिकेशन जो है 1 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट करने की प्लानिंग करी गई है। योगेंद्र गर्ग, प्रिंसिपल कमिश्नर जीएसटी पॉलिसी एट सीबीआईसी, while speaking at the webinar hosted by the ASSOCHAM, said the move is aimed at making the compliance much easier। इससे कोशिश है कि जो कंप्लायंस पोर्शन है काफी हद तक जो है इजी हो जाए। द जीएसटी नेटवर्क द आईटी सपोर्ट ऑफ जीएसटी regime is working on the modification and improvement of the current returns, will soon announce an advanced version of the existing system। they are going to introduce new form GSTR 2B, जो कि अभी तक इसके बारे में हमने नहीं देखा होगा। GSTR 2B एक नया फॉर्म ला रहे हैं which likely GSTR 2A, जो कि GSTR 2A की तरह ही है, which having the detail of the purchase of the company or business with the added information of the input tax credit। The existing GSTR 1 form, which captures sales related information, will be more detailed, जिसमें GSTR 1 की जो information होती है अब वो GSTR 3B में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करेगी। वो भी कहा गया है which give the tax computation will be auto populate होगी। और जो 2A में जो डिटेल आती थी उसके अलावा भी डिटेल्स काफी सारी, जैसे कि जो इंपोर्ट्स पे IGST पे होता था वो 2A में नहीं आती थी, जैसे कि कई बार उससे रिफंड लेने में भी इशू आता था क्योंकि वो 2A में रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो अब वो चीजें भी जो है ऐड ऑन कर दी जाएगी। यहाँ पे यही चीज मेंशन करी है, न्यू फीचर लाइकली टू बी एडेड इन द न्यू इम्प्रूव वर्जन ऑफ द एग्जिस्टिंग रिटर्न सिस्टम इंक्लूड मैचिंग टूल फॉर द कंपैरिजन ऑफ 2A विद द परचेज रजिस्टर। इसके अलावा क्या होगा, 2A का रिकंसिलेशन विद द परचेज रजिस्टर, इसके लिए भी एक नई मैचिंग टूल जो है इंसर्ट करेंगे। कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द बायर एंड सेलर and improve comparison table of the tax liability and input tax credit after incorporating ITC on IGST paid on imports। जो कि अभी तक 2A में नहीं आता था, अब ऐसा होगा कि वो भी शो करेगा कि जो ITC पे की जो IGST पे किया है imports के ऊपर वो भी उसमें शो करेगा। The GSTN is also looking to reduce the error। यहाँ पे लिखा है the GSTN is also looking to reduce the error on the part of the taxpayer by improving the process of linking GSTR with 3B and 2A with 3B।
जैसे कि हम कंपैरिजन टेबल में देखते ही हैं, जहाँ पे कंपैरिजन शो करता है वो जीएसटीआर 1 वर्सेस 3B और जीएसटीआर 2A वर्सेस 3B। उसमें भी जो है, जो एरर आ रही है कई केसेस में टैक्स पेयर को, उसको भी रिड्यूस किया जाएगा। लास्ट में ये कहा, गर्ग आल्सो सेड दैट ई इनवॉइसिंग, अ फॉर्म electronically authenticated invoice, will be implemented from 1st of October only for the business with a turnover of 500 crore or more। जो इसकी लिमिट थी 100 करोड़ और मोर से लेकर, अब वो इंक्रीज करके 500 करोड़ और मोर पे कर दी है, जिसकी लिमिट जो है बढ़ा दी गई है ई इनवॉइसिंग की, जो कि 1 अक्टूबर 2020 से इंप्लीमेंट हो जाएगा। अर्लियर इट वाज प्लान टू इंप्लीमेंट ई इनवॉइसिंग फॉर बिजनेस विद अ टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ और मोर। जो पहले था लिमिट 100 करोड़ की, वो एनहांस करके जो है 500 करोड़ कर दी गई है। तो होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।